नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ। दहेज विरोधी कानून यानी आईपीसी की धारा 498A में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने इस कानून में बदलाव के प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट को भेज दिया गया है। तो दहेज विरोधी कानून बदलने की तैयारी में है मोदी सरकार। आईपीसी की धारा 498A में संशोधन की तैयारी सरकार कर चुकी है और हो गई है। सरकार ने इस कानून में बदलाव के प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कैबिनेट को भेज दिया गया है। तो दहेज विरोधी कानून बदलने की तैयारी में है मोदी सरकार। आईपीसी की धारा 498A में संशोधन की तैयारी सरकार कर चुकी है और इसी बदलाव को कैबिनेट को भेज दिया गया है। इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कई तरह के बदलाव होंगे। फिलहाल सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है, जुर्माने की राशि को 15 गुना ज्यादा कर दिया जाएगा, जबकि इस कानून के तहत केस की सुनवाई शुरू होने से पहले दोनों पक्षों को सुलह समझौते का मौका मिल सकेगा। लेकिन महिलाओं पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना हो, इसलिए कोर्ट की सहमति से ही सुलह की इजाजत भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मौजूदा कानून क्या कुछ कहता है और क्या कुछ बदलाव होंगे, हम आपको बताते हैं। तो कोर्ट में आरोपियों को निर्दोष साबित करना होता है। अदालत से बाहर समझौते का मौका अब मिलेगा। जो बदलाव होगा उसके बाद सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन समझौते के लिए अब कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। वैवाहिक समस्या आने पर दहेज के झूठे केस दर्ज होते थे, आरोप साबित होने पर ही अब गिरफ्तारी होगी। तो 498A में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान था या अभी है, हम कह सकते हैं, लेकिन अब सुलह समझौते की कहीं ना कहीं बदलाव के बाद गुंजाइश लोगों को मिल जाएगी। तो सुलह समझौते की कोई गुंजाइश अभी मौजूदा कानून में नहीं है, लेकिन अब कोर्ट की इजाजत लेनी होगी। वैवाहिक समस्या आने पर दहेज के झूठे केस दर्ज होते थे, आरोप साबित होने पर ही अब गिरफ्तारी होगी, जो बदलाव किए जाएंगे। तो दहेज विरोधी कानून बदलने की पूरी तैयारी में है मोदी सरकार। 498A में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। ये जो मौजूदा कानून है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट में आरोपियों को खुद को निर्दोष साबित करना होता है। सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। वैवाहिक समस्या आने पर दहेज के झूठे केस भी दर्ज होते हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता और हमें जानकारी देंगे। प्रभाकर, एक बार विस्तार से आप भी बताइए, मोदी सरकार ने जो सोच विचार किया है इस दहेज विरोधी कानून में बदलाव करने का, और क्या कुछ है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, लंबे समय से मांग हो रही थी, चाहे वो विधि आयोग की बात करें या चाहे मलिमत कमेटी की सिफारिशों की बात करें। लंबे समय से मांग हो रही थी कि जो दहेज विरोधी कानून है 498A, उसे कंपाउंडेबल बनाया जाए। कंपाउंडेबल का मतलब होता है ज्योत्सना कि सुलह समझौते की गुंजाइश हो। अब तक का प्रावधान ये है कि 498A में अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ, ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती है तो उसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं हो सकता है। तो वो इस कानून का बहुत दुरुपयोग होता रहा है। लंबे समय पर बातें होती रही है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए चूंकि विधि आयोग ने भी कहा था कि इसमें बदलाव की गुंजाइश है, मलिमत कमेटी ने भी अपनी सिफारिश में कही थी कि इस कानून में बदलाव की गुंजाइश है, तो अब मोदी सरकार ने जो फैसला किया है, जो अभी चर्चा हो रही है, जो फैसला अभी कंसल्टेशन के दौर में है, कि अब इस कानून को कंपाउंडेबल बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर पति पत्नी में कोई विरोध, पहले मतभेद होता है और मुकदमा दर्ज भी होता है, तो दोनों की सहमति से कोर्ट में ये बात कही जा सकती है कि ये हम चाहते हैं कि इसमें समझौता किया जा सके, और कोर्ट की अनुमति से दोनों पक्ष समझौता कर पाएंगे। मतलब साफ है कि एक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद जो पहले पति और ससुराल पक्ष वाले उनको सलाखों के पीछे जाना और जाने की हमेशा संभावना बनी रहती थी, या दोबारा ये होता, ये क्या था कि फिर समझौता वो चाहते हुए भी समझौता नहीं कर पाते थे। अब वो समझौता, सुलह समझौते की रास्ता है तो आसान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।